We are starting with the sixth reaction जो कल हम लोगों ने छोड़ी थी and that is ओजोनोलिसिस। ठीक है, अब पहले नंबर पे आपको बता देता हूँ कि ओजोनोलिसिस का मीनिंग क्या होता है। ओजोनोलाइसिस का मीनिंग होता है ओजोन को बुला के किसी को तोड़ना। अगर आप ओजोन को बुलाते हैं और ओजोन को बुला करके किसी को तोड़ते हो बॉन्ड को तो ओजोनोलिसिस। अब इस रिएक्शन में क्या बात है, मेन इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो बात ये है कि प्रोडक्ट आप बाहर से बता दोगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने इथेन लिया, इनसे बनेंगे या तो एल्डिहाइड्स और या क्या बनेंगे कीटोन्स। क्या होते हैं एल्डिहाइड्स? CHO, और कीटोन्स क्या होते हैं? CO। तो कल को कोई कहता है कि बिना रिएक्शन करे प्रोडक्ट बता दो तो आप वो प्रोडक्ट बाहर से बता सकते हो। बुलाओ इथेन को, सबसे छोटा बच्चा कौन है इनके घर में? CH2 डबल बॉन्ड CH2। गाज किस पे गिरेगी? डबल बॉन्ड। ओजोन के दो ऑक्सीजन मान लो, एक इधर लगा दो और एक इधर लगा दो। पढ़ के देखो क्या बना, HCHO HCHO। कितने फॉर्मेल्डिहाइड बन गए? जल्दी बोलो। दो। बिना रिएक्शन किए मैंने प्रोडक्ट बता दिया। ये स्टाइल है, पहले चेक करो। तुमने कहा इससे बड़ी एल्कीन ले लो, प्रोपीन ले लो। चलो क्या ले लो? क्या फॉर्मूला होता है प्रोपीन का? CH3 CH डबल बॉन्ड। गाज किस पे गिरेगी? डबल बॉन्ड पे। प्रोडक्ट एक इधर O और एक इधर O। बताओ ये क्या बना? एसिटाल्डिहाइड HCHO। वन मोल किसका? जल्दी बोलो। एसिटाल्डिहाइड का। और वन मोल किसका? फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब ये वो रिएक्शन था जो आपको पहले बता देगी। अब मैंने बोला चलो सर मुझे ऐसा करो, आप बताओ 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। 2 मिथाइल ब्यूटीन में कितने कार्बन? सबसे पहले मैं 4 कार्बन लिखूंगा। फिर आपने बोला 2 मिथाइल तो मैं 2 पे क्या लगा दूंगा? फिर तुमने बोला 2 पे ब्यूटीन तो 2 पे क्या लगा दूंगा? अब गाज किस पे गिरेगी? अब बताओ, एक को इधर लगाना है, एक को। तो ओजोन के 3 ऑक्सीजन में से 2 तो यहाँ यूज होते हैं, एक खर्च हो जाता है। बताऊंगा अभी कैसे। पर अभी क्या बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप बिना रिएक्शन किए कैसे आंसर निकालोगे। क्या बनना दिख रहा है? जल्दी बोलो। हाँ, इधर है CH3, इधर है CO और इधर है CH3। कीटोन बना हुआ दिख गया? CH3 CO CH3। और इधर क्या है? CH3 CHO। क्या बन गया? जल्दी बोलो। एल्डिहाइड। तो अब कैसे रिएक्शन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लोग ओजोनोलिसिस करते हो तो मैं इसे बोलता हूँ झोपड़ी वाली रिएक्शन। क्या बोलता हूँ? झोपड़ी। हाँ, क्योंकि झोपड़ी बनेगी ना, इसलिए दिखाता हूँ कैसे बनेगी झोपड़ी। सबसे पहले आपने बोला सर इसका करके दिखाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में आप करोगे ओजोन। गाज किस पे गिरेगी? डबल बॉन्ड। तेरे भी दोनों हाथ टूट गए, मेरे भी टूट गए, तो 2 हाथ खाली। तो एक हाथ से तो बनेगी झोपड़ी की छत, 2 से बनेगी दीवारें, और ये लोगी डल गया फर्श। बन गई झोपड़ी, मस्त झोपड़ी बन गई। इस बंदे का नाम है ओजोनाइड। क्या है? ओजोनाइड। अब जो ओजोनाइड होता है इसका कर दो हाइड्रोलिसिस। क्या कर दो? Zn की प्रेजेंस में। लो जी, झोपड़ी में आ गया पानी। क्या होगा झोपड़ी में पानी आते ही? बाढ़ आ गई। क्या होगा झोपड़ी के साथ? टूट जाएगी। ये लो जी, तोड़ देते हैं। देखो ये लो जी टूट गई, ये लो जी टूट गई। HCHO कितने मॉलिक्यूल? हाँ, और साथ में क्या बना? O इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? जल्दी बोलो। H2O। जानते हैं इसको? परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसके गुदगुदी होती रहती है हाइड्रोजन परऑक्साइड के। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा Zn क्यों डाला? हाइड्रोजन परऑक्साइड एक तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनके बीमारी है ऑक्सीडेशन करवाने की। ये भागे भागे जाएंगे सर आप O दे रहे हो और परऑक्साइड क्या कहेगा? हाँ बेटे ले जाओ, और ये फटाक से तुम्हारे इसको O दे के आगे बदल देंगे एसिड में। किसमें बदल देंगे? तुम्हें बनाना था एल्डिहाइड, बन क्या गया? एसिड। बढ़िया बात हुई, बेकार बात हुई? हाँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया। यस और नो? मुझे एल्डिहाइड चाहिए था, ये क्यों बन गया? और इसका कारण कौन था? H2O जो खराब कर रहा है। यस और नो? छट दो साले को। इसको चकवाने के लिए किसको बुलाते हैं? तो मैंने कहा Zn तेरे को क्यों बुलाया? कहता है जो इस रिएक्शन में आपका क्या बना हुआ है, जल्दी बोलिए। H2O। ये उसे किडनैप करने के काम आएगा और ये उसे वापस किस में बदल देगा? जब ये H2O जा रहा होता है उसके पास खराब करने के लिए, Zn इसको बुला देता है। हाँ मुन्ना रुक रुक रुक, गाड़ी साइड में लगा दे। हाँ देखा कागज का। ये सब क्या करने जा रहा है? ऑक्सीडेशन। अभी कराते हैं तेरा ऑक्सीडेशन, ठहर है ना।
इसका O खोस लेते हैं ताकि ये आगे ऑक्सीडेशन ना कर पाए। बात समझ में आई? पक्की बात है। तो अगर अब आप सेकंड नंबर पे करते हैं किसी और एल्डिहाइड को, जैसे मैंने ले लिया 2 ब्यूटीन, क्या ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, फिर से ऑर्गेनोलिसिस प्रोडक्ट तो यहीं से बता दोगे, गाज किस पे गिरेगी, एक इधर हो एक इधर हो, क्या बना CH3 CH2 एथेनॉल, CH3 CH2 एथेनॉल के कितने मोल बनेंगे, प्रोडक्ट तो पहले ही बता ले रहा है पर कोई बात नहीं, अब हमें तो रिएक्शन करनी है। ये रहा CH3, ये रहा CH, ये रहा CH, ये रहा CH3, फिर से झोंपड़ी की छत बनाओ, यस और नो, झोंपड़ी की दीवारें बनाओ, ये लो जी, इसका नाम है ओजोनाइड, क्या है, और नेक्स्ट स्टेप में जिंक को बुला करके H2O के साथ रिएक्शन करा दो और झोंपड़ी में बाढ़ आ जाएगी, टूट जाएगा। 2 मॉलिक्यूल आपको क्या देख रहे हैं, एक हाथ तेरा खाली एक हाथ मेरा खाली, और मेरे पास बनेगा एथेनॉल, साथ में बनेगा H2O2, और फिर से Zn का काम क्या है, H2O2 को ले जाना ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खराब। और लास्ट एक और बता देता हूं, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल और 2 पर ही क्या है ब्यूटीन, कोई दिक्कत तो नहीं है, जान करके 3 4 से रिएक्शन कराई जाएगी ताकि आपको समझ जाए। गाज किस पे गिरेगी, झोपड़ी बनाओ दोबारा से, ये लो जी, पहले डबल बॉन्ड वालों को पकड़ लो, ये लो सर बन गई झोपड़ी, C के बाद में O के बाद में इधर CH, नीचे भी O, यहाँ पे भी O, इसके साथ कितने CH3 जुड़े हुए थे, तो जवाब है 2, CH3 उनको मैंने थोड़ा साइड में कर दिया, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है 1। अब किसको बुलाओगे, Zn और साथ में H2O को, और फिर से झोपड़ी में क्या आ जाएगी बाढ़, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 प्रोपेनोन, प्रोपेन, और वैसे इसका कॉमन नेम क्या होता है एसीटोन, क्या नाम होता है, और ये क्या चीज दिख रही है एसिटाल्डिहाइड, एसिड, वैसे प्रोपेनोन और एथेनॉल, क्योंकि राजा वाला नाम ओन है, राजा वाला नाम अल है, तो इसके नाम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ओके जी, फिर बारी आती है ये रिएक्शन मैंने आपको सारे दोनों तरीके से बता दी, शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट भी, ठीक है। अब आता है हाइड्रोक्सिलेशन जो कल करवा दिया था, अब आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये नहीं है सिलेबस में तो अपने इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, जो नहीं है हमको छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है हाइड्रोफॉर्माइजेशन, ये है इक्वेशन नंबर 8 सिलेबस में नहीं है, एक बार अपने काम छोड़ रहे हैं, 9th नंबर करवा रहा हूं, वीडियो में आ भी गया होगा ये। हाइड्रो बोरेशन हमने छोड़ दिया, अब है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रो क्या मतलब समझ में आ रहा है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन 2 ग्रुप के नाम आ रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन का जुड़ना, एक फॉर्माइल ग्रुप का जुड़ना। कौन सा होता है फॉर्माइल ग्रुप, थोड़ा याद करके बताना। हाँ जी, फॉर्माइल किसके लिए यूज हुआ था, CHO, SHO कुछ नहीं होता, SHO तो शहर का होता है, ठीक है जी। हाँ, तो हाइड्रोजन का जुड़ना और एल्डिहाइड का जुड़ना, इन 2 को बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। अगर आप एल्कीन के अंदर लाकर CO और H2 को जोड़ दो, याद आ रहा है CO और H2 सिन गैस, और मैंने कहा था सिन गैस से बहुत सारी चीजें बनती है और आज बन भी रही है आंखों के सामने। जब आपने CO और H2 को बुलाया और इस रिएक्शन में कोबाल्ट कैटालिस्ट होता है, तो गाज किस पे गिरेगी, क्या H दिख रहा है, और एक जो बचा हुआ अगर मैं बीच में फिट कर दूं तो क्या CHO भी दिख रहा है, yes, तेरे 2 हाथ खाली हो गए। अब इन पे ना किसी पे प्लस ना किसी पे माइनस, तो H और CHO कहां जुड़ेंगे, तो जवाब आया दोनों जगह। एक बार मैं यहां बैठ जाता हूं भैया, एक बार तू यहां बैठ जाना। चलो पहले H को यहां बिठाओ, CHO को यहां बिठाओ, क्या चीज बनी बताओ, फर्स्ट प्रोडक्ट बना ब्यूटेनॉल, क्या बना ब्यूटेनॉल, देख लो चाहो तो, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो। मैंने इधर लगा दिया H और इधर क्या लगा दिया CHO, CH3 CH2 CH2 CHO, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, राजा का नाम अल बराबर। दूसरा क्या करूंगा बताओ, इधर क्या लगाऊंगा और बीच में क्या लगाऊंगा, तो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा। अगर बीच में CHO लगाया तो ये, हाँ इसका नाम भी बता दो, देखते कौन है, वेरी गुड, 1 2 3, राजा का नंबर कहां से मिलेगा 1, फिर 2, फिर, तो ये भाई साहब तो ब्यूटेनॉल है, लेकिन ये भाई साहब है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, और इस रिएक्शन को एक नाम और देते हैं ऑक्सो रिएक्शन। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कल को पेपर में आ जाएगी, तो मैडम कहेगी व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सो रिएक्शन।
और लास्ट है 10 नंबर भी छोड़ोगे, ये भी सिलेबस में नहीं है, साइक्लो एडिशन सिलेबस में नहीं है, मैं पॉलीमराइजेशन करा रहा हूँ रिएक्शन। लास्ट पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले नाम से पकड़ते हैं इसको। पॉलीमराइजेशन है जी 11 नंबर पे, 10 नंबर वाली सिलेबस में नहीं है, एक बार एक्स्ट्रा काम नहीं करवा रहे, थोड़ा सिलेबस पीछे है इसलिए। पॉलीमराइजेशन का मतलब पॉलीमर का बनना, किसका बनना, और जो पॉलीमर होते हैं ना उनका मतलब होता है मैनी मॉलिक्यूल्स। पॉली मतलब मैनी, मर का मतलब मॉलिक्यूल, और पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जुड़ना। सबसे छोटा बच्चा कौन है इसके घर में, एथीन, जानते हो? अगर मैं एथीन से पूछूं तू पॉलीमराइजेशन कर लेगा, कहता हाँ, तो मैंने पूछा कि तेरे बहुत सारे मॉलिक्यूल कैसे जुड़ जाते हैं, तो पहले नंबर पे बच्चा पूछता है ये एन क्या है, एन का मतलब बहुत सारे, कितने सारे, बहुत सारे, कितने सारे, हाँ जितने मर्जी, ठीक है। पर मैंने कहा तुम जुड़ते कैसे हो, कहता है सर ये देखो गाज किस पे गिरी, इस रिएक्शन में कैटालिस्ट लगता है, जिगलर नाटा, अगले साल पढ़ाऊंगा, और फिलहाल तुम कैटालिस्ट लिख लो, बहुत है। तो जैसे डबल बॉन्ड टूटता है तो दो हाथ खाली हो जाते हैं, ये खड़ा इधर भी CH2 इधर भी CH2, और उसके जैसे बहुत सारे खड़े हो तो क्या हाथ पकड़ लेंगे? अगर तुम हमारे साथ कह दो चेन बनाओ, क्या बना लोगे? तो इधर भी CH2 इधर भी CH2, फिर इधर भी CH2 इधर भी, दो के साथ जुड़ा तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 20वां, 1000वां, है ना, 2000वां, 10,000वां, 20,000वां, 1,00,000वां, है ना, ऐसे जुड़ते जुड़ते चेन क्या हो जाती है, बड़ी। पर हम इतनी बड़ी चेन को कैसे दिखाते हैं, हम इस बॉन्ड को लगा देते हैं, ये जो आता है ना केंचुआ सा बनाया है, ये है कंटिन्यूटी बॉन्ड। क्या है, जो बता रहा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े, कितने सारे, जवाब आया n, कितने सारे, n। अब इनके नाम की बात करते हैं, इसको तो जानते होगे, इथेन, सिर्फ आगे क्या लग जाएगा, पॉली, तो नाम क्या बना, पॉलीइथीन। कई नाम सुना सा लग रहा है, पॉलीथीन, ये है पॉलीथीन प्लास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड, जिसके हमारे पास पॉली बैग होते हैं। उसके अलावा इसके टॉयज भी बनते हैं, इसकी केबल्स भी बनती हैं, इसकी बकेट्स भी बनती हैं, आपको नहीं पता लेकिन, है ना, और स्क्वीज बोतल भी बनती है जिसमें पानी पीते हो, है ना। तो ये है पॉलीइथीन, क्या है ये, हाँ। अगर प्रोपीन ले जाऊंगा तो क्या होगा, इतना सही काम है कि CH3, हाँ जी, अगर मैं एक H हटा के और CH3 लगा दूं और बाहर लगा दूं N और ऊपर लिख दूं कैटालिस्ट, गाज किस पे गिरेगी, हाथ हमेशा कॉर्नर वाले ही खाली करने हैं, ये देखो ये खाली और बीच में लगा दिया CH3। अगर इसका नाम प्रोपीन है तो इसका नाम पॉलीप्रोपीन भी एक अच्छा प्लास्टिक है। लेकिन एक जिससे हम बहुत अच्छी तरह मिले हुए हैं, PVC, ये वर्ड सुना है PVC, और वो है भी आपके सामने, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये है विनाइल क्लोराइड। जैसे इथेन का H हटाकर इथाइल बनता है, सुना हुआ इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, सुना हुआ है ना, यस। इथीन का H हटाकर विनाइल बनता है, क्या बनता है, और नीचे कौन लटक रहा है, क्लोराइड। कितने मॉलिक्यूल हैं, N, क्या होने वाला है, गाज किस पे गिरेगी, एक हाथ इस कोने का खाली, एक हाथ इस कोने का खाली, और नीचे लगा दो Cl और बाहर लगा दो N। इस बंदे का नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और कई बार आपने सुना भी होगा ज्यादा मेरा ख्याल है, और इसको शॉर्टकट क्या बोलते हैं, इसको PVC। क्या ये बात समझ में आ गई? तो दिस इज होल फ्रॉम एल्कीन। Our next topic is alkyne, sorry, हाँ जी, एल्काइन से शुरू करते हैं। एल्काइन का मतलब इनमें क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन रखने वाले जिनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, उनको क्या बोलते हैं, एल्काइन। इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, जैसे तुमने पीछे पढ़ा कि एल्केन को पैराफिन कहते हैं, एल्कीन को ओलिफिन कहते हैं, इनका कोई ऐसे नाम नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए, एल्काइन के दोनों कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अब इनके कॉमन नेम करा चुका हूं, आईपीएस के लिए करा चुका हूं, सिर्फ रिवीजन दे रहा हूं और घर के लिए काम दे रहा हूं। सबसे छोटा बच्चा ये रहा। फिर आप लोग क्या करोगे, कार्बन को इंक्रीज करोगे, कार्बन इंक्रीज करने के बाद में आइसोमर भी बनेंगे। तो 3 कार्बन तक कोई आइसोमर नहीं है, 4 कार्बन वाले में ये आइसोमर बन गया। एक बार 1 पे इन आइन और एक बार 2 पे आइन,
3 वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? लो जी, बचा हुआ कार्बन कहाँ लगाएंगे? हाँ जी, सेंटर में। अब ट्रिपल बॉन्ड लगाए, कहाँ लग सकता है? कितनी पोजीशन है ट्रिपल बॉन्ड के लिए? एक भी नहीं है, क्योंकि अगर तूने ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी लगा दिया तो बीच वाले कार्बन के कितने हाथ हो जाएंगे? 5, और वो तुझे 5 हाथ के लिए अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाला आइसोमर नहीं बनता। होगी बात खत्म। 5 वाले खुद घर से बनाना ताकि आपको भी चीज रहे। मैंने कहा था इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन, याद आ गया? और घर के बाकियों का नाम पापा, दादा, परदादा का नाम पोते थे, है ना? पोते का नाम है एसिटाइलिन, तो उसके पापा का नाम? थैंक यू जी, मिथाइल एसिटाइलिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है? और इनका नाम क्या हो जाएगा? थैंक यू जी, थैंक यू। इसका मतलब ये आप लोगों ने किए हुए हैं। घर का होमवर्क दे दूं, C5H8 के आइसोमर बनाने हैं और कॉमन नेम भी करना और आईयूपीएसी भी करना, और कल मुझे आपसे बताना, मैं बताऊंगा और मुझे दिखाना। पर आईयूपीएसी नेम लिखा पड़ा है आइन, क्या लगेगा? वर्ड रूट एल, राजा वाला नाम आइन, क्या नाम बन गया? एल्काइन। तो पहला क्या हो जाएगा? एथाइन। फिर क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। अगला क्या हो जाएगा? हाँ, ब्यूट 1 आइन या 1 ब्यूटाइन, एक ही बात है। और अगला ब्यूट 2 आइन। थैंक यू जी, बिल्कुल सिंपल नाम थे जो आपने कर भी दी। अब नेक्स्ट नंबर पे आइसोमेरिज्म। चलो 5 वाले में दिखाते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम 5 कार्बन होने चाहिए। ये क्वेश्चन बन सकता है, मिनिमम कितने कार्बन वाला एल्काइन चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा? सिर्फ नंबर ही लिखना था और जवाब क्या है? 5 कार्बन। 5 कार्बन वाले में चेन कैसे बनती है? ये देखो जी, ये बन गई स्ट्रेट चेन, है ना बोलो? और ये बन गई कौन सी चेन? आइसो। यस और नो? इसमें भी 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और इसमें भी 1 पे, लेकिन इसकी सीधी चेन है और इसकी हाँ आइसो तो नहीं बोल सकते, पर हाँ ब्रांच है। दूसरे नंबर पे क्या ये पोजीशन दिखा सकते हैं? आपको बताना है, मेरे को नहीं दिखाना। हाँ बोलो। बिल्कुल, ये पोजीशन भी दिखा सकते हैं। कोई बोर्ड पर बना हुआ है एग्जांपल? कौन सा? हाँ, 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। ये आपस में कौन से आइसोमर है? पोजीशन। बस 2 ही आइसोमर है। और अगर किसी को गुदगुदी हो रही है और थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है तो 1 पॉइंट और डाल देता हूं। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी दिखाते हैं, जो कि मैंने पढ़ाई नहीं थी, पर आज मैं दिखा देता हूँ। फंक्शनल पढ़ा देता हूँ इनमें। ये लोग साइक्लोब्यूटीन के साथ, इसके साथ और एल्का डाइईन के साथ, एल्का के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। ये तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। नहीं विश्वास हो रहा तो मैं आपको तीनों के एग्जाम्पल बना के दिखा देता हूं ताकि आपको भी अच्छा लगे। साइक्लोब्यूटीन समझते हो? सिलेबस में नहीं है, पर मैं चलो यहाँ के थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, मुझे लगता है बताना चाहिए बच्चों को। C4 और H, हाँ जी 6 के तीनों बना के दिखाओ जी, तो मैं बना के दिखा दूंगा। पहले नंबर में साइक्लोब्यूटीन, कुछ नहीं करना, ये ऐसे कर दो, ये सुनो, एक क्या लग जाएगा? चेक करो कि 6 हाइड्रोजन लग रहे। इधर कितने लगाऊं, इधर कितने लगाऊं, इधर कितने लगाऊं और इधर कितने लगाऊं? हो गए पूरे? इसका नाम है साइक्लोब्यूटीन। क्या नाम है? और इसका फंक्शनल ग्रुप ईन है। क्या है? अब किसी ने कहा ब्यूटाडाइन, तो ब्यूटाडाइन में 2 बार डबल बॉन्ड है। चलो मैंने 1 और 3 पे लगा दिया। इधर भी 2, इधर भी 2, बीच में 1-1। इसका नाम है साइक्लो 1,3 ब्यूटाडाइन। नहीं साइक्लो नहीं, सॉरी साइक्लो नहीं, गलत मुंह निकल गया मुझसे। 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। इसका फंक्शनल ग्रुप डाइईन है। क्या है? देखा? और लास्ट एल्काइन। लास्ट क्या है? बिल्कुल, कोई सा मर्जी बना दो। ये है जी ब्यूट 1 आइन। पर तीनों के फॉर्मूले क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप अलग, इसका अलग और इसका अलग। थैंक यू जी। फिर बारी आती है बनाने के मेथड। पहला है विस डाई हैलाइड से। इससे बड़ा अच्छा है। फर्स्ट
मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिख रहा हूं फ्रॉम विच डाइहाइड। सिर्फ मुझे ये बता दो विच डाइहाइड क्या होते हैं। हाँ, जिनमें साथ साथ वाले पर हेलोजन बैठा हो उन्हें क्या बोलते हैं, विच डाइहाइड। अगर आप इनमें से बारी बारी से इनको उठवाते हो, KOH को बुलाओ, ये रहा मेरे पास CH3, ये रहा मेरे पास CH और ये रहा मेरे पास CH2। कोई भी ले लो, जरूरी नहीं है यही लो, हो सकता है एक कम कार्बन वाला भी ले सकते हो। मैंने बुलाया अल्कोहलिक KOH, याद आ गया अल्कोहलिक। ये कहता मैं आऊंगा और HBr को लेके चला जाऊंगा। ये रिएक्शन इसलिए करवाई ताकि बता देता हूं, वो सेकेंडरी को उड़ा के ले जाता है, जिससे तुम्हारा मन पे Br रह जाता है। अब हमारे पास आ गया CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में CH और साथ में Br। इसका ले गया Br, इसका ले गया H, माइनस क्या कर दूं, ये एक ही निकाल सकता है, दूसरा नहीं निकाल सकता, इसलिए दूसरे बारे में लिक्विड, हाँ जी, अमोनिया प्लस सोडियम, इसको बोलते हैं सोडामाइड। क्या बोलते हैं, हाँ, सोडामाइड को बुलाते हैं। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इकट्ठा करके लिख दो NaNH2। ये आएगा इधर से H और इधर से Br। क्या फिर से एक एक हाथ खाली हो गया, और जब एक एक हाथ और खाली हो गया तो बीच में क्या आ जाएगा, तो पहले बना ब्रोमोप्रोपीन, फिर बना एल्काइन। दैट्स ऑल। दूसरा मेथड बिल्कुल बेकार सा ही है, पर चलो किताब में दिया हो तो मैं भी करा देता हूं। CaCO3 से, कैल्शियम कार्बाइड से कैल्शियम कार्बाइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को पहले गर्म करो। याद कीजिए पी ब्लॉक में कहा था कार्बोनेट को गर्म करते ही CO2 निकलेगी, वो देखो प्रज्वल बोला। अब इस ऑक्साइड की जो रिएक्शन है ना, वो कार्बन से करवा दो। किससे, 3 कार्बन होंगे, एक कार्बन तो उठाकर ले जाएगा ऑक्सीजन को, और तुम्हारे पास आएगा CaC2 प्लस CO। अब जो ये CaC2 है ना, ये आयनिक कंपाउंड है। याद करके बताओ, कैल्शियम को वरदान मिला था, क्या बच्चा तेरी डांट में हमेशा +2, और असल में ये +2 है और ये -2 है। अब तुमने लाकर पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी होता है HOH। क्या होता है, प्लस को क्या देना पड़ेगा, माइनस, और माइनस को क्या देना पड़ेगा, छोड़ दो। कितने C2 हैं, उनको 2H दे दो, C2H2 और C2H2 को लिख के दिखाऊं या लिखाओ पड़ा है कहीं पे C2H2, हाँ, CH ट्रिपल बॉन्ड, साथ में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम CaOH की ट्वाइस, और साथ में C2H2। ये सिर्फ एसिटाइलिन को बनाने का मेथड है, इससे और कोई एल्काइन नहीं बनती। तीसरा है टेट्राएलाइडों से, शायद ये किताब नहीं बताती पर ये करवाता हूं मैं जरूरी, क्योंकि इंपोर्टेंट रिएक्शन। टेट्राएलाइड क्या होते हैं ये बता दो, जिनके पास 4 हेलोजन हो। क्या हो, 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन। नाम सुनो, 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन। अब इनको उठाने के लिए मैंने कहा कौन आएगा, जैडन कहता आपने पिछले चैप्टर में मुझे मौका दिया था, प्लीज मुझे मौका दो। ये वही रिएक्शन है जो एल्कीन से पढ़ाई, तो मुझे तुम्हारी किताब की बातें समझ नहीं आती। जब एल्कीन में जैडन बनवाया तुमने विस को, हाँ जी, करवा के, तो फिर यहाँ पे भी बुलवाया। जैडन आएगा Br2 को ले जाएगा, ये सब एक हाथ इधर खाली, एक हाथ जैडन फिर आएगा और फिर नीचे वाले दोनों Br2 को ले जाएगा। कितने हाथ खाली हो गए, 2 तेरे 2, ओवरऑल 2 हाथ खाली, और जब हमारे 2 हाथ खाली तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। समझ आ गया, तो ये मेरे पास बन गया, साथ में बन गया 2Zn Br2। तो ये है एल्काइन को बनाने के सिर्फ और सिर्फ 3 मेथड। कोई दिक्कत आई? पहला मेथड किससे है, विस डाइहैलाइड से। दूसरा कैल्शियम कार्बाइड से, पहले कार्बाइड बनाना सीखा, फिर कार्बाइड में पानी डाला, वरना मुझे तो इतनी रिएक्शन की जरूरत थी। और तीसरा टेट्राहैलाइड। अब आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, हर बार की तरह से सेम टू सेम बातें बोलने वाला हूं। कम कार्बन वाले गैसियस होंगे। शाबाश, बोला करो, अच्छी बात है। मैंने पूछ लिया कहां तक गैस होंगे, कहता पहले 3 मेंबर, मतलब ब्यूटाइन तक। कहां तक, ब्यूटाइन तक गैस है, तुम्हें रटा नहीं मानना, मैंने बताया था। फिर अगले 18 मेंबर, यानी कि 17, 3, 4 और 18, 22 तक लिक्विड है। नेक्स्ट 18 लिक्विड, और उसके बाद वाले बस। और मैंने बताया भी था क्यों, यस और नो। दूसरा बात, पानी में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे, जल्दी बोलो। ये कलरलेस है, ये कलरलेस है, पानी में नहीं घुलेंगे। क्यों,
कार्बन पानी का, और जो पानी में नहीं घुलेंगे वो बेंजीन में हाँ, CCl4 में हाँ, ईथर में हाँ, क्लोरोफॉर्म में हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेंगे। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है इनमें एक स्पेशल स्मेल होती है, और मैंने कहा भी था, याद करो, एसिटाइलिन किसके बेस पे नाम था, गार्लिक लाइक स्मेल। याद आ रहा है वो सबसे छोटा बच्चा, मैंने कहा तेरा नाम एसिटाइलिन क्यों है, कहता मेरे अंदर लहसुन जैसी स्मेल होती है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, इसलिए लिखा हुआ है इनकी एक स्पेशल स्मेल है। फिर लास्ट, हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, इथाइन का ज्यादा, मिथाइन इथाइन का, प्रोपाइन का ज्यादा, या ब्यूटाइन का ज्यादा, या पेंटाइन का ज्यादा, पेंटाइन। तो ये मैंने आपको बताया था, मोलर मास बढ़ने पर, मोलर मास मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी। पर फिलहाल पूछूं, ये भी पेंटाइन और ये भी पेंटाइन, इन दोनों में ज्यादा किसका, सीधे वाली का, क्योंकि जितनी ब्रांचिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा। ब्रांचिंग बढ़ने से, क्या बढ़ने से, ब्रांचिंग बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। क्या कुछ नया पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। तभी कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक चैप्टर की हो चाहे 10 चैप्टर की हो, वो क्या रहेगी, सेम। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज, एक ही प्रॉपर्टी पढ़ा पाऊंगा, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसिड बता दो जो तुम्हारे को याद हो, कोई भी HCl, वेरी गुड। मैंने HCl से पूछा तू एसिड क्यों है, क्योंकि मैं H पॉजिटिव निकाल देता हूं। H पॉजिटिव क्यों निकल जाता है, क्योंकि Cl गुंडा है। Cl जहां पर भी ये गुंडे के साथ बैठेगा H को वो निकाल देगा। फिर मैंने एल्काइनों से पूछा, अरे तुम कैसे एसिडिक हो गए, तुम्हारे साथ है ना हाइड्रोजन बैठा हुआ है, तुमने इनको कैसे निकाल दिया, हाइड्रोजन कहता है ऐसे कैसे निकाल दिया, दम है क्या, कितनी तेज में आवाज आई थप्पड़ पड़ने की, था है ना, और थप्पड़ मार के हाइड्रोजन रोता हुआ जा रहा है, मार दिया, लुट गया, है ना। आज एल्काइन भी H पॉजिटिव डोनेट कर देते हैं। अब इसका रीजन सुनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई एल्काइंस आर एसिडिक, पहले तो वो करते हैं, फिर प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। एल्कीन नहीं होते, एल्काइन होते हैं। मैंने पूछा तो तुम कैसे एसिडिक, कहता सर देखो हमारा कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में। अब ये बताओ sp के अंदर s कैरेक्टर कितने % होते हैं, वेरी गुड 50%। और s कैरेक्टर के बढ़ने से पता है क्या हुआ, सबसे ज्यादा इसी में है, sp2 में 33 और sp3 में सिर्फ 25। सिर्फ s कैरेक्टर बढ़ने से मैं न्यूक्लियस के पास हो गया, किसके पास, अब न्यूक्लियस में चार्ज क्या होता है, जो पॉजिटिव के साथ रहेगा उसकी नेचर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, अच्छे के साथ रहेगी तो अच्छी बढ़ जाएगी, है ना। और पॉजिटिव की नेचर होते मैं खींचूंगा किसको, नेगेटिव को। तो आज मैंने कहा तेरे अंदर हिम्मत कैसे आई कि तूने थाप मार दिया, तो जवाब आया हाइब्रिडाइजेशन, sp था, s कैरेक्टर बहुत ज्यादा थे, मेरे ऊपर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज आया हुआ था, यानी कि असल में तो पीछे से न्यूक्लियस कह रहा था मार दे साले के, 2 थाप देखी जाएगी, है ना। तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव इंपैक्ट के कारण ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, क्या बन गया, तो इतना याद रखना कि 50% जितने sp कैरेक्टर क्या होते हैं, सॉरी जितने s कैरेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घर जाकर के 3rd चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये पॉइंट लिखा हुआ है, जाके देख लेना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते ही गुंडा बन गया, ये सर। और लास्ट अब इनकी रिएक्शन बता दो। तो रिएक्शन बड़ी मजेदार निकली, क्योंकि सिर्फ यही वो लोग हैं जो एसिडिक नेचर दिखाते हैं, ना एल्कीन दिखाते ना एल्केन दिखाते। चलो मेटल के साथ कराते हैं। तो मेटल के साथ मेरी मैडम ने 10th क्लास में रिएक्शन कराई थी, मेटल प्लस एसिड बराबर वेरी गुड H2 गैस निकलेगी। तो मैंने कहा तुम्हारे साथ नहीं निकलेगी, तो जवाब मिला यस सर बिल्कुल निकलेगी। तो कितने H हैं जल्दी बोलो, 2, एक एक करके दोनों हट जाते हैं, मैं एक साथ हटा रहा हूं, ये भी निकल जाएगा, ये भी, और मेरे पास बनेगा सोडियम इथाइनाइड, क्या बनेगा, हाँ, और कौन सी गैस निकली, और H देने वाले एसिड, H देने वाले। पर इस रिएक्शन में मजा नहीं आया, क्यों, इसमें तो H2 निकलेगी, H2 निकलेगी तो तुम वो बत्ती जला के पॉप अप साउंड करोगे, है ना, और उससे पता लगेगा रे H2 निकल रही है, सही है। लेकिन अब सेकंड नंबर पे बुलाओ टोलेंट रिजेंट को, किसको, टोलेंट रिजेंट होता है
AgNO3 और NH4OH का मिक्सचर, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब एल्काइन को बुला लाया, कौन सी को, ट्रिपल बॉन्ड को। इधर देखो जितने H बुलाने हैं उसी के हिसाब से रिएक्शन। टॉलेंट रिएजेंट इज द मिक्सचर ऑफ AgNO3 एंड NH4OH, इनका मिक्सचर होता है टॉलेंस रिएजेंट। मैंने कहा तू क्या काम करता है, कहता मैं एल्काइंस की चेकिंग करता हूं, टेस्ट करता हूं एल्काइन का, तो मेरा नाम है टॉलेंट रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब रिएक्शन दिखाऊं, क्या तुम H दे दोगे, तुम्हारे H की जगह कौन जुड़ा पीछे, मेटल, अभी भी कौन जुड़ेगा, मेटल। उसका नाम था सोडियम इथाइनाइड, अब है सिल्वर इथाइनाइड। फर्क किस बात का आ गया, जल्दी बोलो। इस बार सिल्वर जुड़ गया, इसने दोनों H दे दिए क्योंकि वो एसिडिक था। बॉन्ड दिखाओगे तो माइनस प्लस मत लगाना, और माइनस प्लस लगाओगे तो बॉन्ड मत दिखाना। क्या निकल गया, H, इधर से क्या निकलेगा, OH, इधर से क्या निकल गया, H, इधर से क्या निकलेगा, तो दो क्या निकाल देता हूं। लेकिन लास्ट इधर से NO3 और इधर से NH4, क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट, NH4। लेकिन ये जो भाई साहब बने हैं इसका होता है व्हाइट पीपीटी। क्या होता है, समझ आ गया ना आपको। तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एल्काइन, एल्काइन का टेस्ट क्या है। तो मेरे बच्चे क्या लिखेंगे कि जैसे ही हम AgNO3 और NH4OH को ऐड करते हैं, हाथों हाथ एल्काइन व्हाइट पीपीटी दे देती है, ये तो नो, और वो इसका होता है। सेम ये रिएक्शन कॉपर के लिए भी है, किसके लिए, करना हो तो करना, वरना एक ही जैसी रिएक्शन है, थोड़ा सा फर्क है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH और Cu2Cl2 और प्लस सेम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम। अब मेरे बच्चे बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। एल्काइन ने क्या देना है, H, इधर से भी H और इधर से क्या निकल जाएगा, और मेरे पास बन गए 2H2, यस और नो। इधर से क्या निकलेगा, Cu, इधर से, और इधर से Cl और इधर से NH4, क्या बन गया, NH4, और कॉपर जाके जुड़ जाएगा, तो Cu, C ट्रिपल बॉन्ड C और Cu, इसका नाम है कॉपर इथाइनाइड। और ये कौन से कलर का पीपीटी है, रेड पीपीटी। पर ये तीन रिएक्शनें स्पेशल एल्काइन की हैं, और इसका एक बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि जब कल KMnO4 और ब्रोमीन को लाए थे ना, तो कल एक समस्या अधूरी रह गई थी। क्या थी वो समस्या, कि एल्केन को एल्काइन से डिफरेंस करना है, एल्केन को KMnO4 को बुला लो, एल्काइन KMnO4 का रंग उड़ा देगी। एल्केन को एल्कीन से डिफरेंस करना है तो भी KMnO4 को बुला लो, KMnO4 का रंग एल्कीन उड़ा देगी। और एल्केन खाली खड़ा पूछता रहेगा, पाजी करना की आता दस दो, है ना। या ब्रोमीन को बुला लो, किसको, क्योंकि ब्रोमीन ब्राउन कलर की होती है, और एल्कीन और एल्काइन दोनों ब्रोमीन का ब्राउन कलर उड़ा देते हैं, लेकिन एल्केन। तो कल एक समस्या का तो निस्तारण कर दिया था, वो क्या थी, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट एल्केन एंड एल्काइन। पर एक समस्या कल रह गई थी, हाँ, एल्कीन और एल्काइन का डिफरेंस कैसे करूं। तो तूने कहा KMnO4 बुला लो। KMnO4 क्या कहता, ना ना मेरे को मत बुलाओ, क्योंकि मेरा ब्राउन जो पर्पल कलर है वो एल्कीन भी उड़ा देगी, और क्या डिफरेंस हुआ। फिर उसके बाद Br2 कहता मेरे को भी मत बुलाना, क्योंकि मेरा भी रंग उड़ जाता है, क्योंकि हम तो अनसैचुरेशन का टेस्ट बताते हैं। लेकिन आज एक मौका मिल गया है जिससे पता लगेगा हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्कीन एंड एल्काइन। यहां तक समझ आ गया। कैसे करूंगा डिफरेंशिएट, टॉलेंट रिएजेंट लाके एल्काइन डालूंगा व्हाइट पीपीटी मिलेगा, एल्काइन डालूंगा रेड पीपीटी मिलेगा, एल्कीन डालूंगा कुछ नहीं मिलेगा। डिफरेंस आ गया। या तुम ये वाली भी लिख सकते हो, पॉप अप साउंड आएगी, है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और लास्ट एक खतरनाक सवाल, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। हाउ कैन यू डिफरेंस बिटवीन ब्यूट वन आइन सॉरी नॉट इन, ब्यूट वन आइन एंड ब्यूट टू आइन, इनमें कैसे डिफरेंस करोगे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी डिसअपीयर, हाँ जल्दी डिसअपीयर। चलो मैं बताता हूं। ब्यूट वन आइन
AgNO3 और इसके साथ व्हाइट पीपीटी देती है, कॉपर और इसके साथ रेड पीपीटी ब्यूट 2 आइन नहीं देती। क्यों बता दो, चलो डिफरेंस मैंने बता दिया, क्यों तुम बता दो, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? तुमसे मैंने पूछा इनमें डिफरेंस बताओ, तुम नहीं बता पाओगे, मुझे पता है, मैंने बता दिया कि ब्यूट 1 आइन टोलन के साथ व्हाइट पीपीटी भी देगा और कॉपर क्लोराइड के साथ रेड पीपीटी भी देगा, लेकिन ब्यूट 2 आइन दोनों रिएक्शन में मना कर देगा। क्यों? बस सिंपल क्वेश्चन है, बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। प्रज्वल बता सकता है, अगर प्रज्वल देख रहा होता 1 ब्यूटाइन को और 2 ब्यूटाइन को, अगर देख रहा होता तो बता सकता है प्रज्वल, और तुम भी बता सकते हो मनमीत, हरप्रीत भी बता सकती है। बराबर हाइड्रोजन है, C4 H6C4। तो देखो ना फर्क किस बात का है, पोजीशन से कुछ नहीं है लेना देना। क्या ये पोजीशन की वजह से? साइड में, हाँ, क्या आगे पूरा बोल, यहाँ पे साइड में आगे हो गया। इसमें से तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं टूटता ना? नहीं। आज मैंने व्हाइट पीपीटी क्यों दिया? क्योंकि Ag लग सका। यस और नो? Ag क्यों लगा? क्योंकि H जा सका। यस और नो? और H का हटना कौन सी नेचर होती है? ठीक है, ठीक है, पक्का है? क्या मेरे ट्रिपल बॉन्ड में H है? क्या मेरे ट्रिपल बॉन्ड में H है? तो फिर मैं एसिडिक कैसे हुआ? 2 ब्यूटाइन चिल्ला रहा था, मेरी स्ट्रक्चर देखो, तुमने देखी नहीं। 2 ब्यूटाइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता ही नहीं है जो कि निकल सके। कॉर्नर वाला हाइड्रोजन तो कोई काम की नहीं है, वो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके पास एक है, और जिसके पास एक है वो भी H को रिप्लेस करके पीपीटी बनाएगा ही बनाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।